वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी उत्तर प्रदेश से वीडियो री एग्जाम के लिए कंप्यूटर यहाँ पर हम देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रैम और रोम के बारे में। प्राइमरी मेमोरी है, मेन मेमोरी जिनको कहा जाता है, मेन मेमोरी जिनको कहते हैं कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी, रैम और रोम, इनके बारे में जाना। साथ ही साथ हमने रोम के प्रकार भी पढ़े थे, इलेक्ट्रॉनिक, इरेजेबल, रीड ऑनली मेमोरी और ईप्रोम भी पढ़ा था। तो सारी हमने जो रोम के प्रकार हैं, जो मेमोरीज होती हैं, उनके बारे में हमने जाना था। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। हम देखा था कि दो प्रकार की मेमोरी होती है कंप्यूटर में, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेमोरी की दो टाइप होती है, एक रैम और एक रोम। रैम होती है वोलाटाइल यानी कि अस्थायी मेमोरी, और जो रोम होती है रीड ऑनली मेमोरी, वो स्थायी मेमोरी यानी कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहलाती है। इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानना है। सेकेंडरी मेमोरी जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फ्लॉपी डिस्क के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लॉपी डिस्क एक द्वितीय के संग्रहण यानी कि जो स्टोर करने वाला सिस्टम है, उसका स्टोर करने वाला सिस्टम है, कुल मिला के सेकेंडरी मेमोरी है, जिसका यूज़ कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तथा डेटा को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। अगर आपको कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है तो फ्लॉपी डिस्क से कर सकते हैं, या फिर आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है तो भी आप कर सकते हैं इसका यूज़। जबकि रैम, रोम ये सब क्या है, प्राइमरी संग्रहण है, प्राइमरी स्टोरेज सिस्टम कहलाते हैं। रैम प्राइमरी मेमोरी का भाग है, और यहाँ पर हमने रैम और रोम तो जान ही लिया था। अब आगे आपको सेकेंडरी मेमोरी बता रहे हैं कौन कौन सी है। एक तो डीवीडी होती है, ठीक है, आप सबने काफ़ी देखी होंगी डीवीडी। फ्लॉपी डिस्क होती है, चुंबकीय टेप होती है। ये सब क्या है, ये सब आपकी द्वितीयक मेमोरी के भाग हैं या फिर सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट हैं। प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी में यह अंतर होता है कि प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर के भीतर ही विद्यमान होती है, जबकि द्वितीयक मेमोरी कंप्यूटर के बाहर विद्यमान रहती है। अब आप जो डीवीडी है वो अलग से कंप्यूटर में लगाते हैं, उसमें डेटा अलग स्टोर होता है ना, और उसको अलग से कंप्यूटर में लगा देते हैं आप, ठीक है। जो सीपीयू होता है उसमें ड्राइव होती है, उसके अंदर चली जाती है आपकी डीवीडी, ठीक है। सीडी अलग से लगा देते हैं। आप पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं आजकल, हर किसी के पास होगी ही पेन ड्राइव, आप लैपटॉप में लगाते होंगे, या फिर आपके पास जो मेमोरी कार्ड होता है आप मोबाइल में यूज़ करते हैं। तो वो सब क्या है, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है जिनमें डेटा अलग से यूज़ करते हैं। लेकिन रैम कहाँ होती है, आप सब स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, रैम आपके फ़ोन के अंदर होती है, रोम आपके कंप्यूटर के अंदर होती है, जिसमें ऑलरेडी प्रोग्राम लिख दिया जाता है, स्टोर्ड रहता है, ठीक है। तो ये हमने अभी तक पढ़ा। अब इसके आगे दिया गया है CDRW, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क री और राइटेबल। मतलब कि कॉम्पैक्ट CD क्या है, आपने CD का यूज़ किया है, काफ़ी CD आपने देखी होंगी पहले, जब कंप्यूटर का ज़माना नहीं था, पेन ड्राइव नहीं चलती थी, मेमोरी कार्ड इतने नहीं चलते थे, तब CD में आप मूवी देखते होंगे। काफ़ी सारे सबके यहाँ CD प्लेयर भी होगा और उसमें आपने वीडियो गेम, मूवीज़ आदि देखी होंगी। तो ये क्या है, राइटेबल होता है। तो CD में आप डेटा को फिर से लिख सकते हैं। इसको एक विशिष्ट प्रयुक्ति के द्वारा डेटा जो इसमें होता है उसको हटाया जाता है और फिर वापस से डेटा इसमें लिखा जाता है। तो CD रीराइटेबल, ये इसका फुल फॉर्म है। एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क है जो सूचना संग्रह के लिए यूज़ की जाती है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इस डिस्क में सूचना को बार बार लिखा और पढ़ा जा सकता है। इसके लिए विशेष CDRW ड्राइव की जरूरत पड़ती है। क्लियर है। हार्ड डिस्क ड्राइवर, हार्ड डिस्क या फिर HDD, हार्ड डिस्क ड्राइवर का ही शॉर्ट फॉर्म है HDD, ये तीनों एक ही हैं। हार्ड डिस्क धातु से बनी एक मैग्नेटिक डिवाइस होती है। अब हार्ड डिस्क ऐसी होती है चौकोर टाइप की, और ये जो है कंप्यूटर में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें बहुत सारा डेटा यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, और इसकी क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, जो बड़ी मात्रा में डेटा का स्टोरेज करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसकी ट्रैक और बिट इंटीजीज मैग्नेटिक टेप की अपेक्षा अधिक होती है। यह फ्लॉपी डिस्क की तुलना में अधिक तेजी से सूचना को स्टोर कर सकती है। यह इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार की होती है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर भी लगी होती है और आप बाहर से भी हार्ड डिस्क का यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा डेटा को स्टोर करने के लिए। इसमें प्लॉटर, हेड्स, टेक्स्ट, सेक्टर, क्लस्टर आदि कंपोनेंट होते हैं। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कंप्यूटर हार्डवेयर का भाग होती है जो बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। क्लियर है। इसके बाद है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको CD कहा जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज की एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें डेटा को लेज़र बीम के द्वारा रीड और राइट किया जाता है। तो लेज़र बीम से ही डेटा को इंस्टॉल किया जाता है, फिर डेटा को इसमें डाला जाता है। इसके अलावा ऑप्टिकल डिस्क में डाटा को पिट्स और बैंड्स में स्टोर किया जाता है। डिस्क पर डाटा लिखने के लिए उच्च क्षमता लेज़र बीम का यूज़ करते हैं, जिससे डिस्क की सतह पर अति सूक्ष्म गड्ढे बन जाते हैं, जिसे पिट्स कहा जाता है।
पिट्स के बीच समतल क्षेत्र को लैंड्स कहा जाता है। पिट्स जीरो ऑफ को लैंड, वन और ऑन को दर्शाता है। पिट्स क्या है, जीरो को दर्शाता है। जीरो मतलब पिट्स में जीरो और वन होते हैं। जीरो ऑफ का मतलब ऑफ को दर्शाता है। जीरो का मतलब किससे है, ऑफ से है। और जो वन होता है, वन का मतलब किससे होता है, ऑन से होता है। वन मतलब लैंड और जीरो मतलब पिट्स। क्लियर है। तो ये पिट्स कहलाता है जीरो, और ये क्या है, ऑफ को दर्शाता है। वन दर्शाता है ऑन को, और इसका मतलब होता है लैंड। क्लियर है। डिस्क पर कम तीव्रता वाले लेजर बीमों को डालकर परिवर्तित किरणों की सहायता से डेटा को पढ़ा जाता है। इसका आकार गोल होता है। कैसी होती है, सीडी डिस्क आपने देखी हो, गोल गोल होती है। ठीक है, इसमें आपको कई सारे कलर दिखते हैं। तो ये क्या है, ये सब पिट्स और लैंड ही हैं। इसका आकार गोल होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क का संक्षिप्त रूप मतलब वही सीडी का संक्षिप्त रूप कॉम्पैक्ट डिस्क है। इसके अलावा ऑप्टिकल डिस्क एक प्रकार है, ये ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार है, और जो पॉलीकार्बोनेट से बनी होती है। सीडी फिलिप्स और सोनी कंपनी द्वारा 1982 में विकसित किया गया था। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सीडी को किसने विकसित किया, तो फिलिप्स और सोनी कंपनी ने सबसे पहले 1982 में विकसित किया था कॉम्पैक्ट डिस्क को। सीडी रीड ओनली और रीड राइट दोनों प्रकार से उपलब्ध होती है। इसमें डाटा को रीड और राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ सीडी ऐसी होती है जिसमें डेटा आप सिर्फ उसमें पढ़ सकते हैं, उसमें जो डेटा है आप उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं। और कुछ सीडी ऐसी होती है जिसमें आप डेटा पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। और ये सारी प्रोसेस जो है, रीड और राइट की प्रोसेस लेज़र बीम के द्वारा होती है। क्लियर है। तो अभी तक हमने ये जाना। इसके बाद आगे दिया गया है 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क एक मैग्नेटिक टेप पर आधारित स्टोरेज डिवाइस है। अब यहाँ फ्लॉपी डिस्क के बारे में बताया गया, जो डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करती है। इसमें ट्रैक और सेक्टर होते हैं। अब ये फ्लॉपी डिस्क के बारे में जाना। कॉम्पैक्ट डिस्क प्रकाशीय या फिर ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ऑप्टिकल डिस्क में ट्रैक संकेंद्रित वृत्तों में नहीं होकर बाहर से अंदर की ओर एक सर्पिलाकार आकार में होता है। इस डिस्क के प्रयोग में कई लाभ हैं। कम लागत में अधिक स्टोरेज हो जाता है। आप सबने देखा होगा गोल गोल सीडी होती है, सर्पिलाकार में डेटा स्टोर रहता है इसमें पिट्स और लैंड के रूप में। अब ये आती कितने की थी, ज़्यादा महंगी तो आती नहीं थी। ठीक है, आपको कम ही मूल्य में ये सीडी मिल जाती थी और उसमें आप काफ़ी सारा डेटा उसमें स्टोर कर सकते थे, काफ़ी सारा डेटा उसमें रहता था। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है। इसके लाभ और हानि के बारे में बताया गया कि कम लागत में अधिक स्टोरेज, डाटा को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, डेटा के परिवर्तित या मिटने की संभावना कम रहती है। ये सब इसके लाभ हानि हो गए। फ्लॉपी डिस्क प्लास्टिक का बना एक वृत्ताकार डिस्क होता है। फ्लॉपी डिस्क की लंबाई 3.5 इंच होती है। उच्च क्षमता वाले फ्लॉपी का भंडारण क्षमता 1.44 MB होता है और अति उच्च क्षमता वाले फ्लॉपी की भंडारण क्षमता 2.88 MB होती है। फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार की मेमोरी है जो एक निश्चित स्थान के चारों तरफ घूमती रहती है। यह प्लास्टिक की बनी वृत्ताकार डिस्क है जिस पर चुंबकीय पदार्थ का लेप चढ़ा होता है। सुरक्षा की दृष्टि से इसे प्लास्टिक के वर्गाकार खोल में रखा जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर में पढ़ने लिखने के लिए किया जाता है, जिसे ड्राइव ए के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आजकल नए मेमोरी यंत्र आ जाने के कारण फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एवं डिस्क के प्रयोग बेहद घट गए हैं, बेहद कम हो गए हैं। ठीक है, तो अब आप सीडी का और फ्लॉपी डिस्क का कॉम्पैक्ट डिस्क का यूज़ कम करते हैं। अब आप डीवीडी ये सारी चीज़ें, क्योंकि अब तो पेन ड्राइव चल गई है। आप अगर कहीं ऑनलाइन कोर्सेज भी परचेस करते हैं तो आपको पेन ड्राइव कोर्स मिलता है। ठीक है, आपने अगर पहले के ज़माने में आपने देखा होगा तो पहले बुक्स मिलती थी और बुक्स का जो पूरा रहता था ना सारा कुछ, जैसे आजकल QR कोड चल गए हैं, आपको QR कोड में सारी डिटेल दी जाती है, सॉल्यूशन दिए जाते हैं और कई सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो बुक में नहीं छप पाती वो QR कोड के माध्यम से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन पहले के टाइम पर अगर आपने बुक्स परचेस की हो तो पहले आपको उसमें सीडी मिल जाती थी, सीडी साथ में लगी हुई आती थी जिसमें उसकी ऑडियो क्लासेस वीडियो क्लासेस रहती थी। बुक में जो लिखा है उसको वीडियो के माध्यम से समझाया जाता था। इस प्रकार से एजुकेशनल सीडी भी कई बार चलती थी, स्कूल के माध्यम से भी कई बार एजुकेशनल सीडी प्रोवाइड करवाई जाती थी। तो ये सारी चीज़ें पहले यूज़ की जाती थी। लेकिन अभी अब क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत छोटी हो गई हैं। जैसे कि पेन ड्राइव में आप छोटी सी पेन ड्राइव में कितना सारा डेटा रख सकते हैं। इसके अलावा QR कोड चल गए हैं, ऑनलाइन डेटा आ गया है, तो अब बहुत सारी चीज़ें हुई, तो अब इनका यूज़ क्या है, कम हो गया है। यहाँ पर यही बताया गया है। क्लियर है। अब यहाँ पर आगे दिया गया है इंडेक्स होल फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है। इंडेक्स होल एक हार्ड सेक्टर फ्लॉपी डिस्क पर एक छोटा सा होल होता है जो प्रत्येक टैग पर सेक्टर के प्रारंभ होने का सूचक है। डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क रैंडम एक्सेस मेमोरी का उदाहरण है। डीवीडी क्या है, एक रैम का एग्जाम्पल है, रैंडम एक्सेस मेमोरी का एग्जाम्पल है, जिसे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहा जाता है। ये साधारण सीडी रोम की तुलना में ज़्यादा डेटा को स्टोर करते हैं। डीवीडी नॉर्मली जो है 4.7 GB और विशेष परिस्थितियों में 4.5 से 5 GB तक डेटा स्टोर कर सकती है। ठीक है, तो इसमें लगभग कितना डेटा आप स्टोर कर सकते थे डीवीडी में। अब आगे दिया गया सीडी और डीवीडी।
ये एक रेजिन जैसे पॉलीकार्बोनेट से बनी स्टोरेज डिवाइसेज हैं। इस पर एक ऐसे पदार्थ की कोटिंग होती है जिस पर एक हाई इंटेंसिटी लेज़र किरणों को फोकस किया जाता है, तो यह अपनी रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी को बदल देती है। इसकी कोटिंग का पदार्थ काफ़ी रिफ्लेक्टिव होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा इसमें जब अगर कोई भी लाइट पड़ती है CD DVD के ऊपर तो रिफ्लेक्शन होता है, कई सारे कलर आपको देखने को मिलते हैं। हाई इंटेंसिटी वाली लेज़र किरणें एक निशान के किनारे छोटा गड्ढा बना लेती हैं जो एक को दर्शाती हैं। जिस सतह पर गड्ढा नहीं होता उसको लैंड कहा जाता है और यह 0 को दर्शाता है, ठीक है। तो ये वही पिट्स और लैंड वाली बात हो गई। अगला यहाँ पर आगे दिया गया है ब्लू रे डिस्क के बारे में। अब ये क्या है? ये आगामी पीढ़ी का ऑप्टिकल डिस्क है। हाई डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशन इसमें वीडियो आप स्टोर कर सकते हैं। DVD डिस्क अधिकतम 8.5 GB जो ड्यूअल परत होती है इसका डेटा संग्रह कर सकती है, जबकि एकल परत वाली ब्लू रे डिस्क जो होती है 25 GB तक का डेटा रख सकती है। डुअल लेयर और ब्लू रे डिस्क में 50 GB तक का डेटा संग्रहित किया जा सकता है। तो इसकी मतलब 25 GB से 50 GB तक इसमें डेटा, और इसके मतलब आप देख लें तो कितना ज़्यादा है। आप DVD में देखें तो ये यहाँ पर 8.5 GB तक का है, और ये जो है डुअल परत में, ये डुअल परत की बात हो रही है DVD में दोनों साइड वाली की, आगे भी पीछे भी डुअल परत वाली जो बात है उसमें 8.5 GB तक डेटा। बाकी सिंगल परत में कितना था? 5 GB तक। सिंगल जो परत थी सिंगल लेयर वाली DVD में 5 GB तक डेटा स्टोर कर सकते थे, डुअल परत में 8.5 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट फिर क्या आ गया? ब्लू रे डिस्क आ गई, और इसमें जो डेटा है वो 25 GB डुअल लेयर, और उसके बाद ब्लू रे डिस्क में 50 GB तक का आप डेटा संग्रहित कर सकते हैं। सिंगल जो है उसमें 25 और डुअल लेयर वाले में 50 GB तक का। तो कितनी ज़्यादा मात्रा इसमें हो गई। क्लियर है? स्पष्टता जो ब्लू BD है इसकी संग्रहण की क्षमता DVD से ब्लू रे डिस्क है, ठीक है। ब्लू रे डिस्क जो है इसकी संग्रहण क्षमता DVD से कई गुना अधिक है, कई गुना ज़्यादा है। बिल्कुल आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। और जो DVD है और ब्लू रे डिस्क है ये दोनों ही, इनकी दोनों की मोटाई कितनी? 1.2 mm होती है। तो मोटाई मतलब वही है, आकार उतना ही है, क्षमताएं बढ़ गई हैं, ये यहाँ पर बात कही गई है। अगला दिया गया है डाटा स्टोर करने के लिए चुंबकीय टेप और डिस्क पर्याप्त क्षमता रखते हैं। 512 MB 700 MB 4 GB तक की क्षमता वाले ऑप्टिकल डिस्क उपलब्ध हैं। तो DVD आप देखते ही हैं। मैग्नेटिक डिस्क की अगर बात करें तो इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव आती है जिसमें डेटा स्टोर करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। यह 500 GB 1000 GB 1 TB 1 TB आदि में उपलब्ध होती है। मैग्नेटिक टेप एक सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होता है, अतः इसमें डेटा शीघ्र रिकॉल करना व्यवहारिक नहीं होता है। मैग्नेटिक टेप पॉली रिबन से बना एक रील होता है जिसमें मैग्नेटिक कोडिंग होती है। यह लगभग 2600 फीट तक लंबा हो सकता है, जिसमें डेटा सिक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर होता है जिसको रैंडमली रीड नहीं किया जा सकता। जैसे 5 नंबर की फाइल को एक्सेस करना है तो 1 2 3 4 से होकर जाना पड़ेगा, रैंडमली 5 नंबर पर आप नहीं जा सकते। जैसे कि आजकल आपने जो पेन ड्राइव है उसमें आप रैंडमली आप डेटा को रीड कर सकते हैं, कहीं पर भी आपको डायरेक्ट वहीं पर आप 5 टाइप कर देंगे तो 5 नंबर की फाइल खुल जाएगी, ठीक है। लेकिन जो मैग्नेटिक टेप होती थी आपने देखी होंगी पहले के ज़माने में, जब से आपके जो पेरेंट्स होंगे उनकी शादी की अगर कैसेट होगी तो वो मैग्नेटिक टेप के फॉर्म में होगी। उसमें डेटा कैसा है? उसमें सिक्वेंशियल डेटा स्टोर है। अगर आपको लास्ट का कोई फंक्शन देखना है तो आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना पड़ेगा, रिवाइंड करना पड़ेगा धीरे धीरे, डायरेक्ट आप वहाँ पर स्विच नहीं कर पाएंगे। तो ये जो आजकल की डिवाइसेस में फैसिलिटी है वो पहले नहीं थी, यहाँ पर यही बताया गया है कुल मिलाकर, ठीक है। क्लियर है? इसके आगे दिया गया है रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क को पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। इसमें उच्च भंडारण क्षमता होती है और अक्सर कंप्यूटर का बैकअप लेने या फिर नेटवर्क ड्राइव के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि पेन ड्राइव। ये पेन ड्राइव रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क है, पोर्टेबल डिवाइस है। अब इतनी छोटी सी डिवाइस होती है, ठीक है, बिल्कुल हाथ में आपके आ जाती है, पेन ड्राइव जरा सी होती है, ठीक है। तो ये रिमूवेबल भी है, इसमें डेटा को आप रिमूव आसानी से कर सकते हैं, आपने यूज़ भी किया होगा। तो कुल मिलाकर जब स्टार्टिंग हुई धीरे धीरे करके सारी चीज़ें सुधार हो गई और क्षमताएं ज़्यादा बढ़ गई, आकार उसका कम हो गया। पहले की जो मैग्नेटिक टेप आते थे वो कितने बड़े बड़े होते, आकार में लगभग इतने बड़े बड़े होते थे, मोटे मोटे भी होते थे, क्लियर है। उसमें डेटा बहुत कम होता था। फिर आ गई आपकी CD DVD, तो CD में आपका डेटा ज़्यादा स्टोर होने लगा, आकार छोटा। DVD का आकार भी उतना ही था लेकिन उसमें डेटा और ज़्यादा स्टोर करने लगे। फिर ब्लू रे डिस्क आ गई, उनका आकार भी उतना ही था लेकिन उसमें डेटा और ज़्यादा स्टोर करने लगे। उसके बाद पेन ड्राइव आ गई, जरा सी पेन ड्राइव ऐसी होती है, इसमें USB पोर्ट लगा होता है और डेटा इसमें कितना सारा आप स्टोर कर लेते हैं, अलग अलग स्टोरेज की आती हैं, ठीक है।
इसके अलावा हार्ड डिस्क ड्राइव आती हैं, छोटी होती है, मैग्नेटिक टेप से तो छोटी ही होती है, और इसमें भी आप कितना सारा डेटा 1 टेराबाइट तक का डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ पर पेन ड्राइव के बारे में बताया गया। एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक इकाई है, सेकेंडरी मेमोरी है, जिसको यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके द्वारा कनेक्ट करके प्लग इन प्ले किया जाता है। इससे डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। इसे फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, यूएसबी की या फिर मेमोरी ड्राइव भी कहा जाता है। तो ये इसके और सारे नाम हो गए, अन्य नाम हो गए। यूएसबी थंब ड्राइव साधारणतः फ्लैश ड्राइव या फिर पेन ड्राइव को कहा जाता है। यह सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। यह प्रचुर मात्रा में डेटा स्टोर कर सकती है, मतलब काफ़ी सारा डेटा इसमें स्टोर आप कर सकते हैं। डेटा अत्यधिक मात्रा में सुरक्षित रखना फ्लैश ड्राइव की क्षमता पर निर्भर करता है। यह एक पेरिफेरल डिवाइस है। पेरिफेरल डिवाइस क्या कहलाती है? जो आप बाहर से कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, ये बाहर से कंप्यूटर में लगाते हैं तो इनको पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ऐसे ही पेन ड्राइव भी एक पेरिफेरल डिवाइस है, जिसे किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में यूएसबी पोर्ट के माध्यम से जोड़ सकते हैं और डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगला दिया गया है डिस्क और टेप ड्राइव। ये मुख्यतः सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है, सहायक स्टोरेज डिवाइस जो एक्स्ट्रा आपकी हेल्प करते हैं स्टोर करने में। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर का भाग नहीं होती, बल्कि इन्हें कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है और डेटा इसमें स्टोर किया जाता है स्थायी तौर पर। आप काफ़ी लंबे समय तक, मतलब परमानेंटली इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जब आप मिटाना चाहें तब आप मिटा भी सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में जाना, फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ा, डिस्क के बारे में पढ़ा, डिस्क ड्राइव के बारे में, ब्लू रे डिस्क पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा हमने पेन ड्राइव के बारे में पढ़ा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कुछ बच्चे एमसीक्यू के लिए बोल रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ इस पर हम कंप्यूटर में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल आप जुड़े रहें लगातार चैनल के साथ, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।